जहां राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है बहनों को सौगात। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए रोडवेज बसों में 2 दिन की यात्रा को निःशुल्क किया गया है। साथ ही रक्षा सूत्र में होता है बहनों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी बहनें विभिन्न भूमिकाओं में देश और प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दे रही है। उन्होंने आह्वान किया है कि बहनें सभी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही सामाजिक सरोकार से भी जुड़े। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ कहा है कि रक्षा सूत्र में होता है बहनों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमारी बहनें विभिन्न भूमिकाओं के अंदर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का भी काम कर रही है। साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहनों को सौगात दी है, जहां रक्षाबंधन पर बहनों के लिए रोडवेज बसों में 2 दिन की यात्रा निःशुल्क की गई है। रक्षा सूत्र में होता है बहनों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद। साथ ही राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमारी बहनें विभिन्न भूमिकाओं में देश और प्रदेश की उन्नति में अपना लगातार योगदान दे रही है। उन्होंने आह्वान भी किया है कि सभी बहनें पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के साथ ही सामाजिक सरोकार से भी जुड़े। राजधानी जयपुर से खबर, जहां जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में फिर से छोटे प्यादों को यहां पर ट्रैप किया गया है। एसीबी के 1.5 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में राजधानी जयपुर में छोटे प्यादे ही बने हैं अब तक रिश्वतखोरी के मामले के अंदर शिकार। साथ ही एसीबी टीम ने यहां शास्त्री नगर थाने के कांस्टेबल दीपचंद मीणा और न्यायालय अपर सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर द्वितीय में तैनात चतुर्थ श्रेणी गुलाम सफान ट्रैप और दोनों को 400 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। साथ ही परिवादियों के मोचन आदेश देने की आवाज में 600 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। साथ ही डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में एएसपी भूपेंद्र ने यह कार्रवाई की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष की भूमिका, मतदाता सूची, राष्ट्रीय सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया समेत अन्य विषयों पर अपनी बात रखी। जहां राठौड़ ने रक्षाबंधन पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व भाई बहनों के प्रेम, स्नेह और कर्तव्य बोध का प्रतीक है। साथ ही मदन राठौड़ ने कहा कि विधानसभा सत्र में विपक्ष ने बार बार हंगामा कर सदन का कीमती समय बर्बाद करने का काम किया है। राठौड़ ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ते हैं और कुछ नाम हटाए जाते हैं। इस पर आपत्ति जताना केवल जनभावनाओं को भटकाने का प्रयास है। जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर फाइल्स को लेकर भी स्पष्ट किया कि भाजपा न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती। तो देखिए, राजधानी जयपुर से ये खबर है, जहां मदन राठौड़ ने तमाम मुद्दों को लेकर बात की है। साथ ही रक्षाबंधन के पर्व को लेकर भी प्रदेशवासियों को यहां शुभकामनाएं दी है। साथ ही मदन राठौड़ का तमाम मुद्दों को लेकर यहां बयान सामने आया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है मदन राठौड़ ने। खबर डीडवाना के लाडनून से है, जहां राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर लाडनून उपखंड कार्यालय में शिक्षकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम यहां ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन ने शिक्षकों से जुड़े निलंबित प्रमुख मुद्दों के समाधान की यहां मांग की गई। साथ ही मंत्री प्रवीण शर्मा ने कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। और इस ज्ञापन में कार्यक्रम के साथ ही जिला कोषाध्यक्ष सुरेश शर्मा और संभाग महिला मंत्री मंजू शर्मा सहित सैकड़ों की तादाद में शिक्षकों ने भाग लिया। खबर 12 से है, जहां बागेश्वर महादेव मंदिर में जाने वाला मार्ग अवरुद्ध होने से ग्रामीणों का सावन के महीने में ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बागेश्वर महादेव का विशाल विग्रह उज्जैन नगरी महाकाल के समकालीन है तथा
सावन के पवित्र महीने में हजारों श्रद्धालु व कांवड़ यात्री यहां पर पहुंचते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं। ऐसे में आसपास के खेतों में मेड़ में होकर निकलना श्रद्धालुओं की मजबूरी हो जाती है, तो वहीं कुछ खेत के मालिक निकलते समय यात्रियों से यहां अनबन भी करते हैं, जिसको लेकर राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर पटवारी को पैमाइश करने व रास्ते दिलवाने के यहां निर्देशित किए हैं। खबर अब सीकर के फतेहपुर से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते लाइनमैन के गंभीर घायल होने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दरअसल हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट को दुरुस्त करते समय करंट लगने से लाइनमैन घायल हो गया। वहीं विभाग की लापरवाही से गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और तभी इस दौरान गुस्साई महिलाओं ने कार्यालय में घुसकर एएन को कुर्सी से धक्का मारकर गिरा भी दिया और कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल को तैनात भी किया गया, जहां पुलिस की समझाइश के बाद परिजन और ठेका कंपनी के बीच लिखित समझौता होने के बाद धरने को यहां खत्म किया गया है। ठेका कंपनी ने परिजनों को इलाज का पूरा खर्चा और वेतन देने का यहां आश्वासन दिया। कल सुबह 10 बजे से यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। लगातार प्रशासन से वार्ता हो रही है, लेकिन वार्ता विफल हो रही है। ये जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, एक पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। यहाँ पे ये लोग किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कम से कम 10 बार इनकी से वार्ता हो गई कल, लेकिन ये विफल हो रही है। कल हमारा कोई भाई कारंगा का कृष्ण कुमार, जिसको करंट आने से उसका एक हाथ से अपाहिज हो गया। उसकी हालत बहुत गंभीर है। सीकर वो जयपुर एडमिट है। जो एफआरटी का कर्मचारी था जो घायल हो गया, उसके इलाज के लिए एफआरटी जो संजय एंड कंपनी है वो इलाज के लिए 2 लाख रुपए देने का उनसे एग्रीमेंट हुआ है। मौखिक सहमति बनी है। हमारे एससी साहब ने भी उनसे बात की है कि मानवता के नाते कंपनी द्वारा उनको सहयोग किया जाए, तो संजय एंड कंपनी उनको सहयोग के लिए बुधवार को 2 लाख रुपए की चेक देगी और डिपार्टमेंट द्वारा जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन पर सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां महादेव सट्टा ऐप की तरह ही अलग अलग ऑनलाइन गेमिंग पैनल से सट्टा खेलते 6 सटोरी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ऑनलाइन सट्टे के करीब 18 करोड़ रुपए का हिसाब मिला है। थाना अनंतपुरा पुलिस ने फ्लैट नंबर 903A ब्लॉक दीपश्री में कार्रवाई की, जहां 2 लैपटॉप में चार्जर और 33 मोबाइल फोन, 34 अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड, 3 चेकबुक, 1 मोबाइल पासबुक, साथ ही 7 मोबाइल चार्ज व अलग अलग बैंक की 10 सिमें यहां बरामद की है, जिसमें हर्षित, निखिल, आकाश और हितेश के साथ ही ओम प्रकाश और सुरेश देवासी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोपी को न्यायालय में पेश कर 5 दिन का पुलिस रिमांड भी यहां दिया गया है। खबर सुमेरपुर से है, जहां जालोर से लौटे अबेदास महाराज का तखतगढ़ में जोरदार स्वागत हुआ, जहां 8 अगस्त को जालोर में बायोसा दर्शन विवाद के बाद प्रशासन के द्वारा तखतगढ़ बेचे गए कथावाचक अबेदास महाराज का यहां स्वागत किया गया है। स्वागत के बाद महाराज के श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर खुशहाली की यहां मन्नत भी मांगी गई। बूंदी से खबर है, जहां गृह क्लेश के कारण विषाक्त पदार्थ खाने से 2 सगे भाइयों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत बेहोशी की हालत में हिंडोली अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक को बूंदी के लिए रेफर कर दिया, तो वहीं दूसरे को अस्पताल में उपचार लगातार जारी है। पोखरण से बड़ी खबर है, जहां बडली मंडा गांव के पास भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। हादसे के अंदर 6 लोग गंभीर घायल हो गए हैं, साथ ही एक मासूम और एक महिला समेत 6 लोग यहां घायल हुए हैं और सभी घायलों का लाया गया है पोखरण के जिला अस्पताल में। तो देखिए ये बड़ी खबर पोखरण से, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है और हादसे के अंदर 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों में एक मासूम, एक महिला समेत 6 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को लाया गया है पोखरण के जिला अस्पताल में।
भरतपुर में 17 साल बाद मां और परिवार का मिलान हुआ है, जहां अपना घर आश्रम में रह रही रजनी की परिवार से भावुक मुलाकात हुई। 17 वर्ष से मानसिक अवसाद में अपनों से बिछड़ी हुई मां जब परिवार से मिली तो हर कोई भावुक हो गया। साल 2007 में घर से निकली महिला का परिवार को कोई सुराग तक नहीं मिला था। ऐसे में 16 अगस्त साल 2018 को उन्होंने बीकानेर की नारी निकेतन से लाकर भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम में लाया गया, जहां उनका नाम रानी रखा गया और तब तक उनका इलाज, सेवा और देखभाल आश्रम में ही जारी रहा। हाल ही में जब अपना घर की टीम ने रजनी की मानसिक स्थिति में सुधार देखा तो उन्होंने पहचान और मूल निवास खोजने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें बेटा बेटी वे आश्रम जब पहुंचे और मां के सामने जब वे खड़े हुए तो मां ने उन्हें पहचानने तक मना कर दिया। पारी से खबर है, जहां मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र की एक महिला ने कराड़ी गांव के गणेश बा मंदिर के भोपाजी प्रकाश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने रिपोर्ट में बताया है कि बच्चा नहीं होने के कारण पूजा करने के लिए बुलाया गया था, जहां भोपाजी ने छेड़छाड़ करने और बलात्कार करने की यहां कोशिश की। तो वहीं मामले में पुलिस ने अब शांति भंग के आरोप में भोपाजी प्रकाश को यहां गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां बदमाश ने पिस्तौल की नोक पर यहां अपहरण किया, साथ ही 10 लाख की मांगी गई थी फिरौती। पुलिस की तुरंत कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 24 घंटे में यहां पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने अपहृत प्रकाश चावला को सकुशल छुड़वाया है। साथ ही पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर विजय गुर्जर को भी यहां दबोचा, जहां हिस्ट्री शीटर समेत 3 शातिर बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही घटना में इस्तेमाल लग्जरी कार को भी यहां जब्त कर लिया गया है। खबर, बरनाला तहसील के टीगरिया गांव में स्कूली बच्चों को रोजाना जान जोखिम में डालकर कीचड़ और पानी से भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। अतिक्रमण और लापरवाही सिस्टम ने गांव की गलियों को तालाब बना दिया है, जहां स्कूल जाते समय यहां बच्चों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और रोजाना गंदे पानी में होकर गुजरना पड़ता है। अजमेर दरगाह थाना क्षेत्र के अंदर पुलिस ने कोलकाता से फरार हत्या के आरोपी हुसन उल हक हाजी को गिरफ्तार किया है, जहां गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस को यहां सौंप दिया गया है, जहां आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर कोलकाता के लिए रवाना कर दिया गया है। दरगाह सीओ लक्ष्मण राम ने बताया कि कोलकाता के रविंद्र नगर थाने में 19 जुलाई को अपहरण व हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जहां शिकायत में एक युवक को अगवा कर उसकी हत्या करने की बात कही गई थी। घटना के 20 दिन बाद शव बरामद हुआ, जहां प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक आरोपी का पड़ोसी था और पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। कोटपुतली से खबर है, जहां बांसुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 50,000 रुपए का इनामी आरोपी कृष्ण पहलवान यहां दबोचा गया है। साथ ही आरोपी के पास से एक देसी पिस्तल, 2 कारतूस और 5 जिंदा कारतूस के साथ ही यहां सोशल मीडिया पर लाइव आकर उसने यह हत्या की जिम्मेदारी ली थी और आरोपी के खिलाफ दर्जन भर आरोप पहले से ही आपराधिक प्रकरण के चलते दर्ज हैं। मीडिया बंधु पधारे हैं। बात सही है, आपको ये चीज विदित भी है कि एक मेरे आने से पहले 24/6/25 को एक सुनील उर्फ टोली का जो है बांसुर इलाके में मर्डर हुआ था और उस मर्डर की सोशल मीडिया पर कृष्ण पहलवान ने जो है जिम्मेदारी ली थी और ये भी कहा था कि हम और भी मारेंगे और प्रशासन को भी उसने चैलेंज किया था। तो काफ़ी समय से सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। ये भी माना जाता है कि ये हैरी बॉक्सर का जो है खास आदमी है। डूंगरपुर रिजर्व पुलिस लाइन में भीड़ नियंत्रण को लेकर क्यूआरटी बल का अभ्यास सत्र आयोजित किया गया, जिसमें अचानक हुए उपद्रव में पुलिस की ओर से उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर विस्तृत जानकारी लेते हुए मॉक ड्रिल भी किया गया। साथ ही आरआई
भैयालाल के नेतृत्व में पुलिस के 35 जवानों ने अभ्यास सत्र का मॉक ड्रिल के साथ ही यहां प्रदर्शन किया। पिछले कुछ सालों में डूंगरपुर में बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस लाइन में एक क्यूआरटी टीम का गठन किया है, जिसमें 35 युवा लड़के हैं जिनको पिछले 6 महीनों से हम ट्रेन कर रहे हैं। और किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में वास्तविक जो मौके के हालात है उनसे निपटने के लिए, चाहे वो पथराव हो रहा हो, चाहे आगजनी हो रही हो, और जो ये हमारी टीम है ये सारे वेल इक्विप्ड है। सारे जो आधुनिक संसाधन, बॉडी प्रोटेक्टर हुआ, हेलमेट हुआ, जैकेट्स हुए, सारे वेपन्स है, इनसे हमने इनको वेल इक्विप्ड किया है। जोधपुर के लूनी क्षेत्र में निकटवर्ती अजीत स्टेशन के पास एक व्यक्ति चलती ट्रेन के नीचे गिर गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल की एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक के शव को लूनी सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है और फिलहाल मृतक की पहचान तक नहीं हो पाई है। आरपीएफ ने यहां समदड़ी जीआरपी को यहां सूचना दे दी है। साथ ही समदड़ी जीआरपी अज्ञात शव की पहचान में फिलहाल जुटी हुई है। भरतपुर के बयाना में गांव भगोरी के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को तेज रफ्तार से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना में घायल हुए दोनों ही व्यक्ति बयाना उपखंड के गांव घुनेरी निवासी बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट चुकी है, जहां अज्ञात वाहन की तलाश लगातार जारी है। डूंगरपुर के धम्बोला पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता चलाया और इसी के तहत शराब तस्करी की सूचना मिली है और धम्बोला पावर हाउस तिराहे पर नाकाबंदी की गई और इस दौरान कार चालक नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गए, जहां पीछा करने पर एक तस्कर को पकड़ा भी गया, जबकि एक बचकर फरार हो गया। कार की तलाशी लेने पर उसमें से 20 अवैध शराब के कार्टन बरामद हुए, जहां पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया है और पुलिस लगातार गिरफ्तार हुए तस्कर से पूछताछ कर रही है और अन्य तस्कर की तलाश में जारी है। सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे के टास्कावास में दामाद राकेश प्रजापत और उसके 3 साथियों ने घर में घुसकर सास पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सास के साथ दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए और तखतगढ़ सामुदायिक अस्पताल के केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद घायल महिला को सुमेरपुर रेफर कर दिया गया, जहां हमला दामाद राकेश प्रजापत और 3 साथियों ने लाठी से हमला किया था। बता दें कि दामाद राकेश प्रजापत ने पत्नी का अपहरण किया और जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही थानाधिकारी प्रवीण कुमार आचार्य ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट दी थी, कोई कार्रवाई नहीं की और आज मेरे घर पे आया मेरा पति, 4 लोग उसके साथ थे और पिस्तौल लेके आया था और पानी के पाइप से वो लेके आया था और मेरी मम्मी के दोनों हाथ तोड़े और बाहर से खींच के रास्ते में लाया बाहर और वहाँ पे भी बहुत मारा। 4 लोग आए थे। माताजी को अस्पताल लेकर आए थे, उनको आगे कहाँ रेफर किया? सुमेरपुर। तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं करने का क्या कारण रहा? पुलिस तो बोल रहे कि कार्रवाई करते करते। आज आप थाने में रिपोर्ट दी अभी? हाँ दी अभी। तो पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया कार्रवाई के लिए? अभी बोला है कि कार्रवाई करेंगे, इस बार करेंगे।